मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 13, ठीक है ना। 13 या लेक्चर नंबर 14 याद नहीं है मुझे। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पावर कट हो जाने की वजह से मुझे वहाँ पर लेक्चर को ऑफ करना पड़ा। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेवल हमारी इम्प्रूव करेगी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 28 लेवल को हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। इफ़ 28 मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन अ वीक, एक सप्ताह में किसी काम का 7/8 हिस्सा करता है। कितने लोग करते हैं सर? 28 लोग। देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी इंगेज्ड टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक। तो बताइए सर कि अब हमको कितने और लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। क्या बोला है कि यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग, 7/8 भाग मतलब अगर टोटल काम 8 है तो 8 में 7 भाग को एक सप्ताह में पूरा करे तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए, नेक्स्ट सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे, ठीक है ना। आइए सर शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। तो सर देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 मैन। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन में किसी काम का, अगर देखो कोई काम 8 है तो 8 में 7 हिस्सा ये कर दिया, मतलब 8 में 7 काम कर दिया तो बचा एक काम, है ना। तो अब ज़रा बताइए सर, ये रिमेनिंग मतलब जो बच गया काम, कितना बचा सर? एक काम बचा। क्योंकि सर 7/8 का मतलब होता है 8 में 7 काम हो चुका है। कौन किया है सर? 28 लोग 7 दिनों में 7 काम कर दिए, तो बचा काम कितना? एक काम। इस एक काम को कितने लोग आने वाले नेक्स्ट सप्ताह में करेंगे? बस MDH लगा दीजिए सर, तो पता चल जाएगा सर कि रिमेनिंग वर्क को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब सर ये 7 से 7 काट दीजिए और इस 7 से ये वाला काटेंगे 4 बार में, तो x = हो गया सर 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी नेक्स्ट सप्ताह में, जिससे बचा हुआ काम वह कर दे। एक सप्ताह मतलब 7 दिनों में। और आपका आंसर हो गया सर कितना? देखो यहाँ आपको जो काम करवाना है ना, याद रखिएगा रिमेनिंग काम करवाना है, ठीक है ना। एग्जामिनर ने कहा है तो बचा हुआ काम को करने में कितना समय लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे बचा हुआ कार्य लिखेंगे। लिख लीजिए सर इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार प्रश्न को पढ़िए। देखिए, मेट वीवर मतलब होता है बुनकर, जो चटाई बुनता है। 4 मेट वीवर कैन वीव बुनता है 4 मैट्स, मतलब ये काम है आपका 4 मैट्स इन 4 डेज, ठीक है ना। लिख देते हैं सर 4 मैट वीवर 4 दिनों में 4 मैट को बुनता है, क्योंकि ये वर्क हो गया सर, वर्क नीचे लिखते हैं, 4 मैट को बुनता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एट द सेम रेट हाउ मेनी मैट्स वुड बी वूवन बाय 8 वीवर। कितने लोगों से? 8 वीवर से 8 दिनों में, 8 वीवर से 8 डेज में कितना मैट को बुना जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए सर। अच्छा देखो, ये 4 से हमने 4 काट दिया। अच्छा, इस 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो सर ये W2 को वहाँ लेके चले जाओ। W2 = 8 दूना 16 मैट बुना जाएगा।
30 नंबर के बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चंस आते हैं सर। प्रश्न को पढ़िएगा, समय दिए हैं आपको पढ़ने के लिए। बत्तीस नंबर प्रश्न को पढ़िए। यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति, समान योग्यता मतलब दोनों का एफिशिएंसी सेम है, दोनों का क्षमता सेम है। यदि समान योग्यताओं वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों मतलब दो काम को 2 दिनों में संपन्न करे तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्य मतलब कार्य को संपन्न करने में कितना समय लेगा। तो सर देखिए 2 पर्सन है, 1 पर्सन प्लस 2 पर्सन। मान लो कि 1 पर्सन का एफिशिएंसी 1 है तो 2 पर्सन का एफिशिएंसी 2 है। 2 का क्षमता से 2 पर्सन विथ 2 एबिलिटीज विथ इक्वल एबिलिटीज कैन डू 2 जॉब्स इन 2 डेज। 2 दिनों में 2 काम करता है, काम नीचे लिखेंगे। तो बोल रहा है कि ऐसे क्षमता वाले 100 लोग, तो सर 100 लोग का एफिशिएंसी 100 हो जाएंगे। 1 का एफिशिएंसी 1 है तो 100 का एफिशिएंसी 100 मान लिए हम लोग। 100 व्यक्ति वैसे ही 100 काम को करने में कितना समय लेंगे। हो गया सर आंसर। तो आइए काट दीजिए इसको। 100 से 100 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 बच गया तो x बराबर हो गया 2। 2 दिन लेंगे सर, 2 दिन में वो लोग काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 33 नंबर। प्रश्न को पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं आपको। How many men need to be employed to complete a job in 5 days? If 15 men can complete 1/3 of the job in 7 days. चलिए सर, how many men need, कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी टू बी कंप्लीट अ जॉब। आ जॉब मतलब क्या हुआ, एक काम को कितना दिनों में कंप्लीट, 5 दिनों में कंप्लीट कराना है। यदि दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि 15 आदमी MDH 15 आदमी उसका 1/3 हिस्सा काम को 7 दिनों में करता हो तो निकाल दो x का मान सर, कैलकुलेट करेंगे आंसर होगा। तो सर ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, ये 3 3 9 और 9 7 63, यही हो गया x आदमी थे, आंसर हो गया 63। क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मेनी मैन नीड, कितना मैन की ज़रूरत पड़ेगी, 63 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 33 नंबर के बाद 34 नंबर प्रश्न आप पढ़ेंगे। प्रश्नों को आप पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत ही इजी होते हैं ये सब प्रश्न, आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दम नहीं है सर इसमें। इफ़ 7 men working 7 hours a day for each of 7 days produce 7 unit of work, 7 आदमी डेली 7 घंटा काम करके 7 दिनों में 7 काम करता है, ये बोला है। 7 आदमी 7 hours a day 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 7 दिनों में 7 काम करता है। देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय, कितना काम करेगा कौन सर, 5 मैन वर्किंग 5 hours a day फॉर ईच ऑफ, वर्किंग 5 hours a day फॉर ईच ऑफ 5 days, मतलब 5 दिनों तक अगर काम करेगा तो वो कितना काम कर पाएगा। आइए सर सॉल्व कर लीजिए। ये 7 से 7 काट दीजिए, W2 को वहाँ लेके चले जाइए, तो W2 वर्क निकालना है। 5 का क्यूब 125, 7 7 49 नीचे लेके आएंगे 49, यही मेरा आंसर हुआ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सर, 34 नंबर के बाद
हम लोग आएंगे 36 नंबर में। बढ़िया प्रश्न है सर, पढ़िएगा बहुत अच्छे से, समय देते हैं आपको। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। थोड़ा वक्त देते हैं आपको पढ़ने के लिए। इसी बीच, इसी दौरान हम ये जो लिखा हुआ पोर्शन है उसको हम मिटा देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है सर ये। देखो, 3 मेन ABC, 3 लोग हैं, वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 आवर लेस टाइम देन ए एलोन। ऑब्वियस सी बात है सर, ए अगर अकेले काम करेगा ना, ए अगर अकेले काम करेगा, उसके रिस्पेक्ट में अगर ए अकेले ना करके तीनों एक साथ काम करे तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है 6 आवर लेस टाइम लेता है। कौन टाइम लेस लेता है सर? ABC 6 घंटा कम समय लेता है। कब कम समय लेता है? जब ए अकेले काम करेगा। ए अकेले काम करने में जितना समय लेगा, ABC तीनों मिल के करता है तो उसे 6 घंटा कम समय लेता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई किसी से 6 घंटा कम समय लेता है तो दूसरा उससे 6 घंटा ज़्यादा समय लेगा। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए हम किसी काम को करने में 10 दिन लेते हैं और मेरा भाई, मेरा दोस्त और मेरे पिताजी, ये तीनों मिल के काम करें तो वो 4 घंटा ही समय लेते हैं। मैं अकेले करूं तो 10 घंटा और 3 लोग काम करें तो 4 घंटा। इसका मतलब वो 6 घंटा कम समय ले रहा है। ये भी कह सकते हैं ना कि मैं 6 घंटा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ये भी तो कह सकते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि A + B + C अगर किसी काम को करने के लिए x डेज लेता है या x आवर लेते हैं, x आवर लेता है, उसी जगह पर अगर A अकेले काम करे तो ऑब्वियस सी बात है A अकेले काम करेगा तो समय ज़्यादा लेगा, है ना। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ABC 6 घंटा कम समय लेता है तो ऑब्वियस सी बात है किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। तो A 6 घंटा ज़्यादा समय लेगा, किसके रिस्पेक्ट में? इन तीनों के रिस्पेक्ट में। ये देखिए सर, अभी भी देखो, अगर A x + 6 समय ले रहा है तो A + B + C x + 6 से 6 घंटा कम ले रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए सर, फिर इन 1 आवर लेस टाइम देन B 1 घंटा B से 1 घंटा कम समय ले रहा है। अच्छा, B से 1 घंटा कम समय ले रहा है कौन? ABC। इसका मतलब B क्या करता है? इससे 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा। इसका मतलब अगर B अकेले काम करे तो ABC के रिस्पेक्ट में 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रखा है सर कि B जो है इन तीनों के रिस्पेक्ट में 1 घंटा ABC B के रिस्पेक्ट में 1 घंटा कम समय लेता है। अगर ये 1 घंटा कम समय लेगा तो ये 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा, किसका? इससे। उसके बाद क्या बोला है? इन 1/2 ऑफ टाइम नीड बाई C। अब जो C जो है, C से ये 1/2 लेता है समय। कौन सर? ये मतलब C के रिस्पेक्ट में ये आधा समय लेता है तो C क्या लेगा? डबल समय लेगा। इसका मतलब डबल मतलब 2x, इसके रिस्पेक्ट में 2x आवर लेगा। देखिए सर, कोई किसी का डबल होता है तो दूसरा उसका आधा होगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास 10 रुपया है और मेरे पिताजी के पास 20 रुपया है तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास आधा पैसा है। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे पिताजी के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पिताजी के पास जो पैसे होंगे वो मेरे रिस्पेक्ट में डबल होंगे। तो बोला क्या गया है कि ABC, क्वेश्चन के सेंटेंस को अच्छे समझिएगा सर, ABC ये तीनों अगर काम करे तो आधा समय लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? C के रिस्पेक्ट में। अगर C 2x समय लेता है तो ऑब्वियस बात है ये x लेगा, या अगर ये आधा समय लेता है तो ये डबल समय लेगा। तो अगर x लेता है तो ये 2x समय लेगा। अब सर ये हमारा ऐसा हमने ये बना दिया, ठीक है ना। अब सर यहाँ को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो
ए बी सी अगर ये काम करे तो एक एक घंटा में कितना काम करेगा? ए काम करेगा 1/x + 6 काम, बी काम करेगा 1/x + 1 काम, और सी काम करेगा 1/2x। एक घंटा में, ठीक है ना, कितना काम करेगा? इतना। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मान लो अगर हम तीनों का वर्ग को 1 मान ले तो 2x घंटा में एक काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/2x, ठीक है ना। तो ये ए के द्वारा, ये बी के द्वारा, ये सी के द्वारा इज इक्वल टू इन तीनों के द्वारा 1 घंटा में 1/x काम किया जाएगा। अब सर यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे और वो मेरा आंसर होगा। एक बार ट्राई करिए, क्या बना पाएंगे इसको? आइए सर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ऊपर वाले को मिटाते हैं। सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसे उसको वहाँ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/x + 6 + 1/x + 1 इज इक्वल टू 1/x - 1/2x। तो देखो ये इसमें से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो ये अल्टीमेट 1/2x बचेगा। कैलकुलेशन करना आप लोग। अच्छा हम क्या करते हैं, इसको वहाँ लेके चले जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा सर, ये ऐसे हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2x माइनस ऑफ 1/x + 1। अब यहाँ से सर ये 1/x + 6 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सर, ये हो जाएगी 2x × x + 1। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1। इसको इससे गुना करेंगे तो -2x होगा सर। कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सर ये, है ना। तो ये हो गया आपका 1/x + 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 1 और x - 2x, तो ये हो जाएगा -x। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं सर। अब क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x ही होगा। अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो पहले x को इन सब से गुना करो, तो x स्क्वायर x इन 1 x माइनस x स्क्वायर। 6 को 1 से गुना करेंगे तो +6, 6 को -x से गुना करेंगे तो -6x। x स्क्वायर को यहाँ लेके चले आइए, तो ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब ये है सर 2x। अब यहाँ पे देखो ये x है और ये -6 है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -5x होगा। -5x को यहाँ लेके आ जाइए तो +5x, +5x में 2x जोड़िएगा तो +7x, और ये जो 6 है ना, इस 6 को यहाँ लेके आइए तो -6 इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे। तो सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 6 त्रिक 18, 18 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो, -18 -6 और 3 ऐसा तोड़ो कि जोड़ने से और जोड़ने या घटाने से आपका +7 है। तो सर 9 दूना 18 होता है। अब आपको प्लस चाहिए इसलिए इसको प्लस करिए, गुना में माइनस चाहिए ना, गुना करने से माइनस आना चाहिए। तो 6 दूना 18 देखो माइनस में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो +7 आएगा। तो कैसे टूट गया सर, ये 3x स्क्वायर प्लस 9x -2x -6 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे सर इसको। यहाँ इन दोनों में कॉमन है 3x, बच गया x + 3, इसमें कॉमन है -2, यहाँ हो गया x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हो गया x + 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा 3x -2, है ना। अब आ जाइए सर ऊपर कर देते हैं।
अब यहाँ पर इज इक्वल टू 0, अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन हो जाएगा क्या 3x ठीक है ना, फिर ये हो जाएगी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -3 और यहाँ पर x का मान आएगा आपका 2/3 घंटा में होगा ये। अब सर टाइम जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए आप ये लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर, देन A एंड B टुगेदर कैन डू द जॉब इन, A और B दोनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा। आगे चलते हैं सर। टू बाई थ्री निकाल दिए x का मान, अब देखिए x का मान आपने निकाल दिया 2/3 आवर, तो सर x समय लेता था x प्लस 6, तो टाइम निकाल लो, और b समय लेता था x प्लस 1, तो x का मान हम लोग पुट करेंगे 6 2/3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2/3, कैलकुलेट करेंगे 3 दूना 6 3 18 प्लस 2 20/3, तो ये समय हो गया 20/3 घंटा। कौन लेता है सर, A अकेले काम करने में। अगर यहाँ पे 2/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी सर 2/3 प्लस 1 3 प्लस 2 5/3, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 5/3। अब क्वेश्चन बोला गया है कि A प्लस B दोनों मिल के काम करेगा तो कितना समय लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है, फार्मूला लगा दो सर, एक 20/3 इंटू 5/3 बाई 20/3 प्लस 5/3 है ना। ये आपका ट्रिक लगा दिए, इस तरीके से ट्रिक होता है आपका A इंटू बी बाई A प्लस बी है ना, जब दोनों मिल के काम करेगा तो कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर होगा सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगी आपका 20/3 इंटू 5/3, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1/3 कॉमन ले लो, देखो इसमें भी 1/3 नीचे कॉमन ले लो, बच कितना गया सर 20 अब प्लस 5 25 बच गया। अब देखो ये 1/3 नीचे है, ये 3 नीचे है, कट गया। अब देखो इसको काटेंगे 5 से तो ये 5 पचे कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 5 चौके कटेगा, तो ये 4 और नीचे में एक 3 बच गया, तो ये हो जाएगा 4/3 घंटा सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें है ना, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन अगर आपको आएगा एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को ना स्किप कर देना, ये सबसे लास्ट में करना है इसको, है ना। इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि सर इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से किया जा सकते, इसको ऐसे ही कर सकते हैं आप, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है सर, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, आंसर देख लीजिएगा सर, 2014 में आया था ये। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कंडीशनल क्वेश्चन दे देंगे ना इस तरीके से, तो इसको आप सबसे लास्ट में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। A takes 3 times as long as B and C together. A, B और C together 3 times, अगर ये x समय लेता है तो ये 3x समय लेता है, टाइम लेता है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। B takes 4 times as long as A and C together. अब क्वेश्चन एक और दिया है कि B क्या करता है सर, 4 गुना समय लेता है A और C टुगेदर, मतलब अगर ये Y समय लेता है तो ये 4Y समय लेगा, ठीक है ना। B takes 4 times as long as A and C together to do the work. If all of the 3 working together can complete the job in 24 days. अगर तीनों मिलकर काम करें A प्लस सी B प्लस सी, तो ये लोग 24 घंटा में काम को ख़त्म कर देते हैं, है ना। 24 घंटा में काम को ख़त्म वर्किंग टुगेदर। देन द नंबर ऑफ डेज
ए एलोन विल टेक टू फिनिश द जॉब, ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, थोड़ा ट्राई करिए इसको, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ तो बहुत आसान है, इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, या तो इस कंडीशन से करो या तो इस कंडीशन से करो, दोनों में से किसी एक से करिए का आंसर आएगा। हम पहला वाला कंडीशन से करते हैं सर। अच्छा, ए 1 घंटा में कितना काम करेगा सर, 1/3x काम करेगा, और बी प्लस सी 1 घंटा में x, मतलब ये ए का काम है, ये बी प्लस सी का, मतलब ये दोनों मिला देंगे तो ए बी सी, और वो 1 घंटा में कितना काम करेगा सर, 1/24 काम करेगा। अब यहाँ से x का काम निकाल लो सर, क्योंकि ए बी सी तीनों 1 घंटा में कितना काम करेगा यहाँ से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन कर लो सर, 3x एलसीएम आएगी, डिवाइड करेंगे इसको तो ये 1 प्लस डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा, यहाँ हो जाएगी आपका 1/24। 3 से इसको काट देंगे 8 बार में, 8 को फिर 4 से गुना कर देंगे, 3 अब 4, 3 + 1 4, 8 चौका 32। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा सर, x = हो जाएगा 32। जब x का मान 32 आ गया तो क्वेश्चन पूछा है कि a उस काम को कितना समय में करेगा, तो सर a कितना समय में करेगा, इस केस में आपका 3 गुना x का मान गुना कर दो 32 बराबर होगा 96 आवर में काम करेगा, 96 आवर्स में काम करेंगे, है ना। चलो आइए सर देखिएगा ऐसे। अब जब देखो यहाँ पे अच्छे से, अब ऐसा होता आपने ये निकाल दिया कि a 96 आवर में काम करेगा और b x समय लेता था, मतलब 32 घंटा में काम करेगा। और याद करिए a + b + c आपका दिया हुआ है कि 24 घंटा में काम करता है। इन फ्यूचर में ना आपसे एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि c अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। तो मेन यहाँ पे क्या है सर, इन तीनों के एलसीएम लेके ना c का एफिशिएंसी निकाल देना, और एफिशिएंसी निकालिएगा, वर्क तो आपको पता ही रहेगा सर, वर्क पता रहेगा तो इजीली निकल जाएगा सर आपका आंसर, ठीक है ना। चलो इसको कर देते हैं। अगर मान लो इन फ्यूचर में पूछता कि सी अगर उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा, तो सर अब देखो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, तो सर वो 96 ही होगा। 96 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 1, ए का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब इसका एफिशिएंसी 3, इस 3 में कौन है सर, बी और सी दोनों है। अच्छा ए बी सी, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 4 बार में, है ना। तो सर अब तो क्वेश्चन ये होता है सर कि ये तो BC का एफिशिएंसी निकल जाएगा, इंडिविजुअली C का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भाई, C का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया सर। देखो ये तो 1 हो गया, अब ऑब्वियस सी बात है BC का एफिशिएंसी क्या होगा, 3 होगा, वो देख भी रहे हैं आप, BC का 3 होगा। बट सर इस 3 में C का कितना एफिशिएंसी है और B का कितना एफिशिएंसी है, B का क्षमता कितना है और C का क्षमता कितना है, ये बहुत मायने रखता है। कैसे निकालेंगे सर, B का क्षमता कैसे है, C का क्षमता कैसे है। आइए सर अब देखो, इतना कंडीशन से आप B और C का क्षमता नहीं निकाल पाएंगे सर, कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा। अब इसके लिए पहला वाला सहारा लेना पड़ेगा सर क्वेश्चन का, जो आपका सबसे पहला था। देखिएगा सर शुरुआत से देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। अगर C का पूछ लिया कि सर C उस काम को कितना समय में करेगा, तो सर कैसे उसका जवाब निकालेंगे। तो सर देखो हम लोग टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम का रेशियो दिया हुआ है सर, क्या, किसका, A का, A टेक्स A और यहाँ पे B + C, देखिएगा अच्छे से, A 3 गुना समय लेता है सर किससे, A + B, A टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग B + C, ठीक है ना, टाइम। अच्छा उसी तरीके से टाइम का रेशियो बताना है किसका, वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या सर, B टेक्स 4 टाइम्स। अच्छा B अकेले काम करता तो वो 4 गुना लेगा A और C के रिस्पेक्ट में, मतलब ये 1 लिया तो ये 4 लेगा। अब ज़रा देखिएगा सर यहाँ पर, अच्छा टाइम का एफिशिएंसी अगर यह होता है तो टाइम का रेशियो ये होता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है सर,
उल्टा होता है। तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, मतलब A का क्षमता 1 है तो B + C का 3 है। यहाँ पर भी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दीजिए सर, कितना होगा 1 और ये 4 है। सुनिएगा बहुत अच्छे से सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर, अब ये रेशियो का क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पर A का एफिशिएंसी 1 है, B + C का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पर B का एफिशिएंसी 1 है और A + C का एफिशिएंसी 4 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो सर इसमें A B C आएगा, और इन दोनों को भी जोड़ दें तो सर A B C आएगा। तो सर दोनों जोड़ने से यहाँ पर भी A B C आ रहा है, यहाँ पर भी A B C आ रहा है, बट इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये आएगा 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5। ये तो गलत बात सर, ये भी A B C का वैल्यू है दोनों को जोड़ने के बाद, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी A B C का वैल्यू है। यह बोल रहा है A B C 4 है, यह बोल रहा है A B C 5 है। ये कैसे हो सकता है सर कि एक बंदा बोल रहा है कि A B C का एफिशिएंसी 4 है और एक बंदा बोल रहा है कि A B C का एफिशिएंसी 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने का तरीका, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, 5 से और इसको 4 से गुना करते हैं। देखो 5 चौका 20, यहाँ पर भी 4 5 20, 5 से गुना करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो भी किसी नंबर से गुना कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा सर, चेंज होके अब ये हो गया 5 और ये हो गया 5 × 15। रेशियो अभी भी 3:1 ही है सर, बट 15 है ना। और यहाँ पे 4 से गुना किए तो सब में करना पड़ेगा सर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका उल्टा था ना, ये 1 4 था ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिएगा सर, अब इस केस में देखिए ABC को जोड़ो, ABC को जोड़ो, दोनों 20 हो गया। जब ये दोनों 20 हो गया तो अब हम लोग कह सकते हैं सर कि A का क्षमता हो गया 5, देखिएगा A का क्षमता 5 और B का क्षमता 4। अब देखिएगा सर, अच्छा यहाँ पर तो A और C दोनों हैं और A और C का क्षमता है 16 और A का क्षमता है आपका 5। अगर A का क्षमता 5 है और दोनों का 16 है तो C का क्षमता, C का एफिशिएंसी 11 होगा। यही तो मेन खेल था सर, C का एफिशिएंसी 11 होगा। आप देखिए सर, ऐसे भी कर सकते हैं सर, आप देखिएगा गौर से, B का क्षमता 4 है, यहाँ देखो B का क्षमता 4 है। अगर B का क्षमता को 4 रखेंगे और B और C का क्षमता 15 है तो C का क्षमता 11 होगा। यहाँ से भी 11 आया सर, तो हमने क्या निकाल दिया सर, A का पावर 5 है, B का पावर 4 है मतलब एफिशिएंसी, और C का एफिशिएंसी 11 है। तो सर यहाँ लिख देते हैं A का एफिशिएंसी हो गया आपका 5, B का एफिशिएंसी हो गया आपका 4 और C का एफिशिएंसी हो गया 11। अगर आपसे एग्जामिनर इन फ्यूचर में C पूछ लिया तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा सर, इसका और दूसरा उपाय नहीं है। एफिशिएंसी निकाल दिए। अब देखिए सर, अब आपको पता है आप MDH लगा सकते हैं यहाँ पे सर। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे कि तीनों मिल के उस काम को 24 दिनों में करते हैं। तो देखिएगा तीनों मिल के काम करना मतलब ये तीनों मिल के काम करेगा, मतलब 20 का पावर से करेगा। 5 + 4 9 + 11 20 का पावर से काम करता है तो 24 दिनों में होता है MD। अच्छा, अब यही काम करवाना है किससे सर, C से। तो C 11 का पावर से कितना दिनों में करेगा, तो ये C का निकल जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता कि आपको निकालना होता कि A उस काम को कितना दिनों में करता है, तो A का क्षमता है 5 का पावर से करेगा तो कितना समय लगेगा, तो ये निकल जाएगा अब A कितना समय में करेगा। चलो सर करके देखते हैं सर। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 24 चौके 96, देखिए याद करिए 96 आया भी था सर हमारा। ये उस काम को 96 दिनों में करेगा। बट सर यहाँ पर मेन है सर, C अगर पूछेगा तो भी निकाल देंगे सर, 11 से भाग दे देना इन दोनों को गुणा करके। तो सर अगर C का पूछा तो C कितना समय लेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 बटा में 11 कैलकुलेशन कर देना, तो C इतना समय लेगा सर अकेले करने में। B अगर आपसे पूछता तो 4 यूनिट, तो सर 20 × 24 4
इंटू कितना समय लेगा, ये बी का निकल जाएगा सर। काटिए इसको, 4 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये आपका 6 दूना 12, 120 दिन लेगा अकेले करने में। 120 दिन है कि घंटा है, डे है, 120 दिन लेगा। अच्छे प्रश्न है सर ये, करिए इसको बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के बाद हम लोग चले आते हैं 52 नंबर तक करते हैं। 37 नंबर ना 37 के बाद 38 आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आधा क्वेश्चन वहाँ पर है, इंग्लिश में है, ठीक है, पढ़िए। थोड़ा पिक्चर क्वालिटी में भी थोड़ा धुंधला आता होगा, समझ में आ जाएगी आपको। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। ए क्या करता है, किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में करता है। बी कैन डू, बी काम करता है 1/3 हिस्सा 20 दिनों में। तो ए और बी का रेशियो निकाल दो पहले। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। ए और बी दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिनों में करेगा, ये पूछा आपसे। देखिएगा अगर ए और बी दोनों मिल के काम करे तो कितना दिनों में करेगा काम को मतलब उस एक काम को। तो सर सबसे पहले क्या करो, इसमें से एफिशिएंसी निकाल दो और फिर इन दोनों से एमडीएस लगा के आप एक्स का मान निकाल दो। मतलब ए और बी दोनों मिल के काम करेगा तो कितना समय लेगा, ये एक्स निकल जाएगा आपका, है ना। दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं दिख रहा है यहाँ पर एक्स दिनों में मान लो कर रहा है। तो सर आइए 10 से इसको काटेंगे 2 बार में। 3 को ऊपर लेके चले जाओ और इस 4 को वहाँ लेके चले जाओ तो ऊपर ये a इंटू 4 इजिकल टू ऊपर में हो गया 2 इंटू 3 इंटू बी। अब देखो 2 से ये कटेगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 2a इजिकल टू 3b। तो सर a और b का रेशियो जो निकाल लेंगे, a का रेशियो हो गया 3 और b का रेशियो हो गया 2। देखो इसलिए मैंने ना आपको चीज़ें बहुत बेसिक से समझाया है। रेशियो में मैंने फंडामेंटल को अच्छे से समझाया है क्योंकि ये सब काम आएगी आपको, छोटी छोटी कैलकुलेशन। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना निकाल दिए सर, 3 और 2। अब जब ए और बी का एफिशिएंसी निकाल दिए तो सर पुट कर दो यहाँ पे किसी एक में। तो सर ए प्लस बी, ए का 3 अब प्लस 2 5 इंटू एक्स इजिकल टू यहाँ पे पुट करो ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 3 इंटू 10। अब यहाँ पे काटना नहीं, इसको पूरा का पूरा लिखना है 1/4। 1/4 कहाँ चल जाएगा सर, ऊपर चल जाएगा ये 4। अच्छा काटिए इसको, x निकल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना तो 4 दूना 8 3 का 24, x इजिकल टू 24 आ गया। 24 दिन लगेगा सर इन लोगों को, ए और बी को दोनों को मिल के काम करेंगे। तो कोई बंदा बोलता है सर कि हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम इसके साथ इसको लेना चाहते हैं। लीजिए सर आंसर आएगा आपको, ए और बी 3 + 2 5 है। याद करिए 3 और 2 का अनुपात आया था। यहाँ हो गया बी का एफिशिएंसी था 2 इंटू यहाँ पे 20, पूरा 20 लेंगे हाँ, और 1/3, 1/3 3 को ऊपर लेके चले जाओ तो सर ये 3 ऐसे आ जाएगी। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा सर 5 चौके 4 3 12 दूना 24, x बराबर यहाँ से भी 24 ही आएगा सर। तो सर अगर दोनों मिल के काम करें ए और बी तो वो 24 दिन लेगी। आप थोड़ा हिंदी में भी देख सकते हैं सर, यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। 38 के बाद हम लोग आते हैं 41। नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न को बारीकी से पहले पढ़िए। जितने अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, जितने अच्छे से प्रश्न को समझेंगे, सॉल्यूशन करना आपके लिए आसान होगा, हमारे लिए भी आसान होगा, समझाना आपको आसान होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे आप लोगों को। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 बोले 41 नंबर क्वेश्चन।
तो ये कभी कभी निकल जाता है मुँह से कुछ कुछ, समझिएगा भावनाओं को। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। चलिए सर, ए और बी से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है सर, देखिएगा यहाँ पर ए करता है क्या काम, हाफ काम। ए करता है हाफ काम, देखिएगा ए डज हाफ एज मच वर्क। देखो हाफ मतलब क्या हुआ सर, अगर बी 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है, मतलब आधा, है ना। बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। 3/4 ऑफ द टाइम मतलब क्या हुआ कि बी अगर 4 समय लेता है तो ए 3 समय लेगा। 3/4 3 हिस्सा लेगा ए, तो 4 हिस्सा लेगा बी। इसका मतलब ये होता है 3/4 का मतलब ये हो गया कि अगर 4 समय लेता है बी तो ए आपका 3 समय लेगा। कहने का मतलब है अगर बी 2 काम करता है 4 समय में तो ए उसका आधा काम करेगा, उसका 3/4 मतलब क्या हुआ कि अगर ये 4 समय ले रहा है तो ये 3 समय लेगा। इसका मतलब ये समय 3 ले रहा है पर काम तो आधा कर रहा है, और ये काम पूरा कर रहा है तो समय 4 ले रहा है। तो 3/4 का मतलब ये होता है कि अगर कोई 4 लेता है तो वो दूसरा वाला 3 लेगा, ये 3/4 होता है। दूसरी, एक तो ये तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका इसका ऐसा भी है सर कि ए और बी, देखिएगा ए अगर 1 काम करता है तो ये आधा काम करेगा। अच्छा, ये अगर 1 समय लेता है तो ये उसका 3/4 हिस्सा लेगा, क्योंकि सर फ्रैक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 में 3/4 हिस्सा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी का रेशियो। आप यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालो तो भी वही आएगा, यहाँ से निकालो तो भी वही आएगा सर। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। तो देखो सर, ए के साथ 3 है, बी के साथ 2 है, तो ए और बी का अनुपात अगर हम आपसे पूछ ले तो ए का अनुपात हो जाएगा 2 ए के सामने, बी के सामने क्या है 3, तो ए और बी का रेशियो आपका आ गया 2:3। आप इसको यहाँ से भी करो सर, यहाँ से भी आंसर आएगा। ये जो 2 है ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 इससे कट जाएगी 2 बार में, तो ये 3 ऊपर में है, नीचे 2, तो ये हो जाएगा 3a/2 = b। अब ये 2 को क्या करो, उससे गुना कर दो 2b। तो a के सामने क्या है 2, b के सामने क्या है 3, 2:3 रेशियो आया। यहाँ से भी आप करेंगे तो रेशियो आपका 2:3 ही आएगा सर। दोनों तरीके से करिए तो आएगा। ये वाला प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा जल्दी बनेगा। इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझाया था, क्योंकि एक बार अगर फ्रैक्शन अच्छे से जानते हैं तो आगे जाके सॉल्यूशन आपके लिए बेहतर होगा। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क। दोनों अगर मिल के काम करता है तो 18 दिन में ख़त्म करता है। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू डू इट। बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। तो सर आइए, अगर दोनों मिल के करेगा तो 18, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिल के मतलब 3 + 2 5 का पावर से करेगा तो 18 दिन लगेगा। ये इतना काम, और इतना काम को करना है किसको, बी को अकेले। अगर बी अकेले काम करेगा तो 3 का पावर से करेगा तो कितना समय लेगा, निकाल दो सर बी का। इन फ्यूचर में अगर ए पूछता तो आप लिखते हैं 5, दोनों मिल के काम करता है 18 दिन में दिया है सर। आपको निकालना है ए कितना काम में करता है, तो ए 2 का पावर से कितना दिन में करेगा, निकल जाएगा सर ए का समय। हो गया, चलो बी का निकालने बोला तो बी का निकालो। 3 से काटेंगे, 3 छक्के 6 × 5 = 30 दिन लेगा सर। बी अकेले करने में 30 दिन लेगा। अगर ए पूछता तो ये काटते, 9 × 5 = 45 दिन लेता। कौन सर, ए अकेले काम करने में। ऑप्शन में 45 भी दिया हुआ है सर, इसीलिए एफिशिएंसी गड़बड़ाना नहीं। 41 हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे 42 की तरफ। थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है क्या, बताना आप लोग कमेंट वगैरह में कि सर फास्ट हुआ या स्लो हुआ, चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 42। 2 workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8
आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क दैन वर्किंग टुगेदर। ठीक है ना। आइए सर, एक साथ काम करने से वो 8 घंटा ज़्यादा समय लेता है। इफ़ बी वर्कड अलोन वुड टेक 4.5 hours मोर देन वर्क टुगेदर द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। इसका ना हम एक थोड़ा छोटा सा ट्रिक बताते हैं सर। देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जब भी कुछ ऐसा दिया हो, यहाँ पे बताते एग्जाम्पल से। बोल क्या रहा है, 2 workers A and B engaged to do a piece of work। ठीक है ना, A and B are engaged to do a piece of work। A working alone would take 8 hours more time to complete the work than when work together। कहने का मतलब क्या है कि A और B मिल के अगर किसी काम को x दिनों में करता है, x आवर है ना, x आवर में करता है, तो अगर A अकेले काम करेगा तो वो x + 8 आवर्स लेगा, 8 घंटा ज़्यादा। और अगर B अकेले काम करेगा तो दोनों मिल के काम करने में जितना समय लेता है उससे 4 से ही 1/2 घंटा ज़्यादा लेगा। क्वेश्चन में दे दिया है, बी वर्कड अलोन वुड टेक 4.5 hours मोर देन व्हेन वर्क टुगेदर। जब एक साथ काम करता है उसके रिस्पेक्ट में यह 4.5 घंटा ज़्यादा समय लेता है। देखिए सर, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको कि ए और बी मिल के इतना समय ले रहा है और ए अकेले उतना समय से इतना ज़्यादा ले रहा है और बी अकेले उतना समय से इतना ज़्यादा ले रहा है, तो सर x का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है सर। कुछ नहीं करिएगा सर, x के साथ जो जुड़ा हुआ है ना 8 × 4 से ही 1/2 यही आ जाता है सर। ये x का मान आ जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये सर ट्रिक है आपका, आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर x समय लेता है और कोई बंदा x + a समय लेता है और ये x + b समय लेता है, तो x का मान निकालने के लिए √a कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल इतना से याद करो, x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा सर। ये बहुत आसान हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो सर इस केस में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8, ये हो गया 8 × 8 दूना 4 दूना 8 + 1 9/2 अंडर में 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। तो सर x का मान आ गया 3 दूना 6। जब x का मान 6 आ गया तो सर बहुत इजीली निकाल लेंगे सर कि a + b मिलके कितना घंटा में काम करता है, 6 घंटा में। और ये हो जाएगा 6 अब +8 6 दूना 12 14 घंटा। कौन सर, a। अच्छा यहाँ पर अगर हम 6 फुट करेंगे तो 6 × 4 = 10 10.5 घंटा, 10.5 घंटा। क्वेश्चन क्या बोला, द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज। दोनों को मिल के अगर काम करने में कितना समय लगेगा सर, ये दे दीजिए 6 घंटा। देखिए सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसका हम थोड़ा सा डेटा चेंज करके हम आपको एक क्वेश्चन अपने मन से देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए। देखिएगा, मान लो कि ये किसी काम को करने में x घंटा लेता है और a अकेले उस काम को करने में x + 16 और b उस काम को करने में x + 25 समय लेता है। तो बताइए सर कि ए बी उस काम करने में कितना समय लेगा। या ऐसे कहा जाएगा सर कि ए बी अकेले जितना समय लेता है, ए बी मिल के जितना समय में काम करते हैं, ए अकेले 16 घंटा ज़्यादा समय लेता है, बी अकेले दोनों को मिल के काम करने के रिस्पेक्ट में 25 घंटा ज़्यादा समय लेता है। इस केस में x का मान निकल जाएगा √16 × 25। 16 मतलब 4 × 5, 5 × 4 = 20 हो गया सर।
तो पुट कर देंगे यहाँ पर 20, तो ये 20 घंटा होगा। और ये 20 + 16 पुट करेंगे तो 36 घंटा होगा। और 20 + 25 पुट करेंगे तो 45 घंटा होगा, है ना। ये एक ट्रिक है, इसको अच्छे से याद रखिए। 42 नंबर के बाद हम लोग चले जाते हैं 44 नंबर में। 42 नंबर के 42 के बाद हम लोग जाते हैं 44 नंबर में। 44 प्रश्न पढ़ेंगे। X कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। एक बंदा X है, वो 80 पेज, 80 क्या है पेज, वो तो काम है, 80 पेजेस काम को नीचे रखते हैं। इन 20 आवर्स 20 घंटों में करता है। एंड X + Y टुगेदर, और X + Y अगर मिल के, X है और Y है, ये दोनों मिल के 135 पेज को 27 घंटा में जो भी कॉपी कर देता है। देन Y कैन कॉपी 20 पेजेस इन। तो आपसे बोला है क्या कि यही अगर Y को दिया जाए, यहाँ लिखते हैं कि Y 20 पेज को, Y 20 पेज को कॉपी करने में कितना समय लेगा। तो सर सबसे पहले क्या करो ना, इन दोनों का X और Y का एफिशिएंसी निकाल दो, ठीक है ना। यहाँ से निकालो सर। आप इसको 20 से काटेंगे, 20 चौके कटेगा। और इसको 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 कटेगा। और 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। 3 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा। अब कोई नहीं कटेगा, तो 5 को x से गुना कर दो 5x, 4 को गुना करो x + 4 से, तो ये हो जाएगा 4x + 4y। x को यहाँ लेके चले आओ, x = 4y। रेशियो निकाल दो x और y का, तो x का रेशियो 4 हो गया, y का रेशियो 1 हो गया। कुछ नहीं है मतलब 1 है। x और y का रेशियो 4:1 आ गया। अब आ जाइए सर, बहुत बेहतरीन, 4:1। जब आपने 4:1 निकाल दिया, अब यहाँ से निकालो सर। यहाँ से देखो सर, x का रेशियो तो क्या निकाला सर, x का रेशियो निकाला 4। 4 का पावर से 20 दिनों में 80 पेज करता है काम। या तो आप ये लो या तो ये लो। अगर ये लेंगे तो x + y इन दोनों का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, मतलब 4 + 1 5 लेना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, तो अब आपको क्या निकालना है कि y मतलब क्या हुआ, y मतलब 1 का पावर से y 20 पेज को करने में कितना समय लेगा। ये टाइम निकल जाएगा, डेज निकल जाएगा। डेज नहीं, इसमें आवर में है, वहाँ आवर में है, ये आवर में है। निकाल दो सर। ये एक इसलिए लिए क्योंकि सर काम y से करवाना है ना। तो कर दीजिए। मेन सबसे बड़ी बात है सर एफिशिएंसी निकाल दो पहले। तब एफिशिएंसी निकल जाएगा तो सर MDS लगा दो, हो गया आंसर। काट दो इसको। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 पूरा कट गया। x = कितना हो गया 20 घंटा लेगा। 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 की ओर जाते हैं हम लोग। पढ़ना है। X does 1/4 of job. X does 1/4 of job in 6 days. X क्या करता है सर, X 1/4 हिस्सा काम करता है 6 दिनों में, ठीक है ना। MDS लगाइए। Y completes rest of the work. अब देखो, आप इसको ऐसे समझिएगा, 1/4 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिएगा 1/4 का मतलब 4 काम में 1 काम, बचा हुआ कितना 3 काम। रेस्ट ऑफ द वर्क क्वेश्चन में बोल दिया है, रेस्ट ऑफ द वर्क, रेस्ट वर्क, बचा हुआ काम रेस्ट ऑफ द वर्क Y करता है और वो कंप्लीट करता है 12 दिनों में। तो सिंपल सी बात है, कौन
कितना दिनों में कितना काम करता है, कौन कितना दिनों में कितना काम करता है, MDH है सर। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा सर किसका, x और y का। तो काट दो इसको, 3 चौके 12, 2 तिया 2 दूना 3x इजिकल टू 2y। तो x इज टू y, x का मान 2, y का मान 3, रेशियो आ गया x इजिकल टू 2:3। अच्छा बोला क्या, देन x एंड y कुड कंप्लीट द जॉब टुगेदर। अब x और y मिल के उस काम को करे तो कितना समय लेगा। तो सर MDH लगा दो ना, एफिशिएंसी आ गया है 2 और 3, लिखिएगा यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। x का और y का एफिशिएंसी 2:3 है। अब लगा दो सर एफिशिएंसी, यहाँ लगा दो इस जगह पे, या तो ये पोर्शन लो और या तो ये पोर्शन लो। तो सर ये x देखो, x ठीक है ना, एक काम करने में कितना समय लेता है सर। अच्छा यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल काम 4 है सर, याद करिए 3/4 वर्ड यूज किया गया था, 4 में एक काम किया था 1/4। तो टोटल काम हमने यहाँ पे 4 माना है, याद रखिएगा, नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। ये टोटल काम आपका क्या होगा सर, 1/4 का मतलब ये आपका टोटल काम हो गया है ना। 4 टोटल में, 4 में एक काम किया था, कौन, x किया था 6 दिनों में। तो बचा हुआ काम 3 है, वो y किया है 12 दिनों में, ठीक है ना। पर आपको टोटल काम करवाना है x और y दोनों से, तो यहाँ पे टोटल काम आपका 4 लेंगे, हाँ याद रखिएगा। तो सर x कौन सा पावर से सर, 2 का पावर से 6 दिनों में एक काम किया है। तो आपको दोनों से काम करवाना है, x और y दोनों से, मतलब 5 का पावर से काम करवाना है, ठीक है ना। तो वो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, निकाल दो टाइम, कैलकुलेट कर दो सर, आंसर होगा। चलो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, 6 दूना 12, अब 12 चौक 48, 48/5, 5 नीचे कर देंगे तो कितने बार में जाएगा सर, 9 बार में, 5 9 45, 9 सही 3/5 क्या आवर डे। देखो बहुत अच्छा है सर क्वेश्चन, याद रखिएगा सर। यहाँ पे टोटल काम आपका 4 है, टोटल काम क्या है सर, 4 है, क्योंकि 4 में ये एक काम करता था, बचा हुआ काम 3 बी करता था 12 दिनों में, क्वेश्चन में बोल रहे हैं। और ये 1/4 मतलब क्या हुआ, 4 में एक काम x करता था 6 दिनों में, क्वेश्चन में बोल दिया है सर। तो टोटल काम आपका 4 हो गया, तो इसलिए टोटल काम करवाना है किससे सर, इन दोनों से। तो दोनों का पावर हो गया 5 का पावर से, टोटल 4 काम करने में कितना समय लगेगा, MDH लगा दिया, हो गया आंसर सर। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, प्रश्न को पहले पढ़िए। ये जो 2-3 सेकंड आपको हम दे रहे हैं, 10 सेकंड यूज करिए इसका। 48 पढ़िए। "90 men can do a certain job in 16 days." 90 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करता है। वर्किंग 12 आवर्स पर डे, डेली काम करता है 12 घंटा, ठीक है। देन द पार्ट ऑफ द वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 70 men। ये लोग एक काम करता है, ठीक है ना। अब आपसे बोला है कि ये कितना काम करेगा, पार्ट ऑफ द वर्क। सिंपल सी बात है, एक में कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा कि ये कितना हिस्सा काम करेगा। 70 मैन 70 आदमी 24 डेज में वर्किंग 8 आवर डेली, हो गया सर। W निकाल दो, W2 फ्रैक्शन आ जाएगा कितना हिस्सा काम करेगा। ये एक हिस्सा काम करेगा तो ये एक हिस्सा का कितना हिस्सा काम करेगा पता चल जाएगी। तो सर ये W2 को यहाँ लेके चले जाओ,
तो ये वाला तो सर 70 ऊपर ही रहेगा, 24 रहेगा और 8 रहेगा, ये नीचे आ जाएगी 90 इंटू 16 इंटू 12। कट करिए सर, 0 से 0 काट दो, 8 दूना 16, देखो 12 दूना 24 और ये 24 कट जाएगा, बच गया कितना सर 7/9, मतलब 7/9 हिस्सा काम करेगा। 7/9 का मतलब समझिएगा, टोटल काम अगर 9 है तो उसमें 7 काम करेगा। कौन सर, ये ग्रुप 70 आदमी 24 दिनों में डेली 8 घंटा काम करेगा, तो है ना। 7/9 का मतलब होता है 9 में 7 काम करेगा। फ्रैक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया है बेसिक में, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे उतना डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि फंडामेंटल में ये सब हम बता चुके हैं, आपको बहुत डिटेल में समझाए हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आपका अगर 1/8 है तो आउट ऑफ 8 में 1, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं सर, बहुत अच्छे से, कि 8 पार्ट में केक को काटो, एक हिस्सा खाते हैं तो 1/8 हुआ। मान लो हम 3 हिस्सा खा लेते हैं, 3 हिस्सा, तो उसको कहते हैं 3/8। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है सर बहुत अच्छे से। 48 नंबर के बाद आते हैं 50 नंबर। "12 carpenters working 6 hours a day can make 460 चेयर in 24 days। 12 कारपेंटर, भाई 12 कारपेंटर डेली 6 घंटा काम करता है, तो वो बनाता है चेयर 460 चेयर इन 240 दिनों में। चलो भाई बहुत अच्छा है ये। देन द नंबर ऑफ चेयर, ये बताना है कितना चेयर बनेगा 18 कारपेंटर के द्वारा 36 दिनों में, और वो लोग डेली 8 घंटा काम करेगा, तो निकाल दीजिए, कितना आसान है, कर लीजिएगा ये सब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 52, 50 के बाद 52। 52 है, नहीं है क्या? 51, हाँ 52 है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको करना आप लोग अच्छे से, x का मान कैलकुलेट करना। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 24 मीटर हाई। देखो ये एक दीवार जो होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है सर, भाई कोई भी दीवार होती है उसका लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना। तो 18 मीटर लॉन्ग, उसकी जो लंबाई है वो 18 मीटर है, समझिएगा अच्छे से, और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, चौड़ाई मतलब मोटाई जो भी हो, और हाइट जो है वो आपका, हाइट जो है जो भी मान लो लंबाई ये वाला हो गया 18 मीटर, ये वाला लंबाई हुआ, और ऊंचाई जो है ये है 12 मीटर, और चौड़ाई जो है 2 मीटर। तो ये जो आप काम करते हैं ना, ये अल्टीमेट आपने क्या किया, आप दीवार खड़ा करने का मतलब आप वॉल्यूम निकालते हैं, काम मतलब वॉल्यूम निकालना उसका। तो वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और यही मेरा वॉल्यूम जो है ना, काम तो आपने अल्टीमेट यही किया, और यही मेरा अल्टीमेट आपका काम हो जाएगा। तो सर पानी भरना, बिल्डिंग तैयार करना, तो वो जो बिल्डिंग आप तैयार कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बना रहे हैं उसको, इसका मतलब आप उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं। दीवार जितना बड़ा होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा, उतना ज़्यादा आपको समय लगेगा, है ना। तो ये आपने क्या निकाला सर, वॉल्यूम निकालना है। तो वर्क की जगह में वॉल्यूम हम लोग रखेंगे। तो 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल, 8 वर्कर 18 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 12 मीटर वॉल को
10 दिनों में बनाता है, ठीक है ना। तो वर्किंग 9 आवर, ठीक है ना, यहाँ पे ये भी दे दी है 9 आवर डेली। तो सर ये नीचे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखे हैं वर्क, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स लगेंगे, विल एबल टू बिल्ड 32 मीटर लॉन्ग, 32 मीटर लंबा वॉल, 3 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा, इन 8 डेज वर्किंग 6 आवर डे। तो सर MDH और वर्क की जगह में हमने क्या लिख दिया सर, वॉल्यूम। तो ये सर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं सर, ये वर्क का काम करता है। एरिया हो गया, मान लो खेत जोतना है तो एरिया भी आपका, किसी का भी एरिया आपका काम में जगह, काम का जगह काम करता है। तो सर कैलकुलेट कर दो, यहाँ से x का मान निकल जाएगा सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कहाँ से करें, चलो सर अगर हम ये काटते हैं 8 चौका 32, ठीक है ना। देखो 9 से काटेंगे, देखो 9 दूना 18, फिर देखो 2 दूना 4 और ये 4 काट देंगे, फिर नीचे 3 है, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12 कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ऊपर से आप ऐसे काटिए कि 3 3 का 9 काटिए और 3 दूना 6 काटिए, फिर 2 से इसको काट दो, 2 पचे 10, ठीक है ना। उसके बाद 4 से इसको ऊपर वाले को काट दिए, 4 दूना हो जाएगा, सब मोटा मोटी कट गया ना, हाँ कट गया सब। x का मान कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 या 30, तो x इजिकल टू क्या हो गया 30। तो आपका 30 वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी सर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, 52 के बाद 53 करिए सर। 53, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी, आज का क्लास यहीं पर ऑफ हो जाएगा। 53 सर, 20 वुमेन कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर 10 डेज, लिख दो ना सर। 20 औरत कैन एक रोड को बनाती है, उसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है ना, इन 10 डेज 10 दिन, तो लंबाई भी वो काम ही कर रही है सर अल्टीमेट। तो 10 वुमेन कैन ले द सेम रोड मतलब वही 100 मीटर वाला, सेम रोड ऑफ लेंथ 50, अच्छा लेंथ 50 है, हाँ, इन कितने दिनों में, कैलकुलेट कर लो। 10 से 10 काट दो, एक काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो x का मान आ गया आपका 10 दिनों में कर देगा। 53 के बाद लास्ट क्वेश्चन आपका 54, 54, ये लास्ट क्वेश्चन है सर आज का। 54, एज 2 डेज वर्क इज इक्वल टू 20 3 डेज वर्क। ए का 2 दिन का काम बराबर है बी का 3 दिन का काम। मान लो ए का क्षमता ए है, वो 2 दिन तक काम करेगा तो इतना काम करेगा MDH। बी का क्षमता बी है, 3 दिन का काम करेगा तो इतना काम करेगा, इन दोनों का काम बराबर है। तो ए और बी का रेशियो निकाल दो सर एफिशिएंसी का। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 3 और बी का एफिशिएंसी हो गया 2, निकाल दिया सर, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया सर। नेक्स्ट, इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, अगर ए 8 दिन में करता है, ए मतलब क्या हुआ 3 का पावर से 8 दिन में करता है, देन बी विल टेक, बी कितना करेगा, तो बी करेगा, बी 2 का पावर से कितना दिनों में करेगा, निकाल दो, हो गया। अगर इन फ्यूचर में आपसे ये बोलता कि ए 8 दिनों में करता है और ए और बी दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, तो सर ए और बी दोनों मिल के मतलब 5 का पावर से करेगा तो कितना समय लेगा, तो ये निकलेगा ए और बी द्वारा किया गया कार्यों का समय। पर आपसे ये पूछा गया है सर बी का, तो सर देखो ए कर रहा है 8 दिन में, तो ए का क्षमता कितना होगी सर 3 का पावर से करेगा तो 8 दिन,
तो 2 का पावर से मतलब b से करवाना है तो 2 का पावर से करेगा तो कितना समय, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 तिहाई 12 दिन लगेगा सर। तो x का मान आ गया 12 दिन, आपका आंसर होगा सर। और अगर यही बोलता कि दोनों मिल के करेगा तो कितना, तो सर 5 नीचे कर देंगे ऐसे, तो 8 तरीका 24 बटा में 5, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 सही 4 बटा 5 दिन, डे। अगर ए और बी दोनों पूछता तो, नहीं पूछा है तो आपका जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा सर। आपका आंसर इसका आ गया कितना सर, 12 दिनों में, है ना। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखो चीज़ों को ना पहले अच्छे से समझिएगा। जो मैंने फंडामेंटल आपको पढ़ाया था, फंडामेंटल में हमने बेसिक ये सब रेशियो वगैरह छोटी छोटी कैलकुलेशन जो आती है ना, ये सब मैंने पहले से आपको बता रखा हो, आपको पहले से इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दे दी है। तो यहाँ इसके बारे में डिस्कशन करना मेरे अंदर से समय का वेस्टेज होगा कि सर ये रेशियो आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे निकाला, ठीक ना। इन सब के बारे में चर्चा की है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद जो फंडामेंटल के बाद हम जो फाउंडेशन क्लास देते हैं, जहाँ पे हम बोर्ड में आपको पढ़ाते हैं कि ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके हमने आपको वहाँ पे बताया है एकदम बेसिक लेवल से। तो सर सबसे पहले वहाँ पर जाकर बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, और जब बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लिए जहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी सी डाउट्स होती है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग जब क्लास करेंगे तो हमारा टाइप थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। तो आशा है कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। वीडियो थोड़ा लंबा होता है हमारा, बट हाँ ट्रस्ट करिए, वो छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम आपको वो ताली बजाना मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि चीज़ों को समझा दे। थोड़ा वक्त लगता है, वक्त दीजिए। देखिए भाई मैथ है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, कष्ट थोड़ा सा है, तपस्या थोड़ा सा है इसमें, बट हाँ एक बार सीख जाइए, जीवन भर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।